मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम डीआई की सेकेंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपका उन क्वेश्चंस से परिचय कराया कि जो एग्जाम में आपके आते हैं, वो चाहे यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए हों या यूपीएसआई में आए हुए हों या एसएससी जीडी या अन्य परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन। तो मुख्य रूप से सभी परीक्षाओं में आपके इस प्रकार से क्वेश्चन तीन प्रकार से आते हैं। मैंने जैसा कि कल जिक्र किया था, एक तो आपका इस तरह पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आपके क्वेश्चन किससे आते हैं? दूसरे आपके क्वेश्चन आते हैं आपके सारणी से संबंधित, एंड जो तीसरे क्वेश्चन है वो ग्राफ से संबंधित आते हैं। वैसे मैं तो कहूंगा कि डीआई में व्यवस्थित रूप से आंकड़े दिए होते हैं और उन आंकड़ों को समझकर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। यह इसका मतलब है। मतलब सुव्यवस्थित ढंग से आपके सामने आंकड़े हैं, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। ये तो मुख्य रूप है, वैसे वो रूप कोई भी हो सकता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि उन आंकड़ों को समझकर, उस व्यवस्था को समझकर आप उत्तर दीजिए। आगे मैंने ये बात आपसे कल की थी कि ऐसे क्वेश्चन को लगाने को अगर अच्छे से लगाना है, मौखिक लगाना है, तो दो संदर्भों में हमें बात को समझना है। एक तो कि डीआई के क्वेश्चंस को देखने का तरीका क्या होता है, जो आपके सामने आंकड़े दिए होते हैं उनको समझा कैसे जाता है, जैसे आपके पाई चार्ट को कैसे समझा जाता है, सारणी में दी गई जानकारी को कैसे समझा जाता है, या ग्राफ में दी गई जानकारी को कैसे समझा जाता है। तो इस चीज को समझना होगा कि इस बात को कैसे समझें। दूसरा आपका यह होता है कि आपको प्रतिशत, अनुपात, भिन्न, औसत, इन सब चीजों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। गणनाओं को अच्छी प्रकार से आप समझते हो। तो इन दो संदर्भों में अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो एकदम आसान आपको चैप्टर लगेगा और ऐसे लगेगा कि आपका मौखिक हो जाएगा। जिन बच्चों का रेशियो या प्रतिशत, भिन्न और एक मेरा मानक का कंसेप्ट है, उन चीजों को नहीं अगर उन्होंने समझा है तो प्लेलिस्ट में जाके सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी देख लें, आपको इसकी अच्छी समझ हो जाएगी। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आसान क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और बाद में धीरे धीरे हम आपको ऐसे क्वेश्चन लगवा देंगे जो एसएससी सीजीएल वगैरह में भी आते हैं। तो आप मेरे साथ देखिए चीजों को। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन, एक भवन निर्माण में टोटल जो खर्च है वो 6 लाख है। विभिन्न मदों में खर्च हुआ पाई चार्ट से दर्शाया गया है। अब जो बच्चे प्रारंभिक में स्थिति में है वो पाई चार्ट को समझ लें। भाई पाई चार्ट का मतलब होता है एक व्यवस्था आपको वृत्त के रूप में दी जाती है। उस वृत्त में आप जानते हैं टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो मतलब जो भी संपूर्ण है, यहां जैसे संपूर्ण 6 लाख खर्च हुआ है उसी का विवरण दिया गया है, तो यहां संपूर्ण 6 लाख को 360 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। मतलब 360 डिग्री प्रदर्शित करता है 6 लाख को। आपको बात समझनी है? तो ये आपको व्यवस्था दी है कि 360 डिग्री प्रदर्शित करता है 6 लाख को। तो अब आपको जितने का पूछेगा वो आप निकाल देंगे और मौखिक निकलता है, लेकिन इसको हम निम्न 3 संदर्भों में समझते हैं। एक तो ज्यादातर बच्चे जब प्रारंभिक स्थिति में है तो ऐसे करते हैं, 360 डिग्री का दिया है तो 1 डिग्री का निकाल लेते हैं भाग देके, फिर आप जो पूछता है वो कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ही प्रारंभिक स्तर पर है और इसको मैं बहुत अच्छा उत्कृष्ट नहीं मानता। 1 डिग्री का कभी कभी नहीं निकलता है और उसकी जरूरत भी नहीं होती है, तो ये आपका बहुत उत्कृष्ट नहीं है। हाँ, लगा सकते हैं। तो इसमें 1 डिग्री का सोचा जाए तो इसको 360 से भाग दोगे, थोड़ा कठिन लगेगा, मौखिक तो नहीं हो रहा, आपका हो जाए भाई, हो सकता है। तो 1 डिग्री का निकालना आसान भी कहीं कहीं नहीं होता है और कहीं कहीं जरूरत भी नहीं होती 1 डिग्री की। तो दूसरा कंसेप्ट है ये कि आप क्वेश्चन पढ़ें, जितने डिग्री की आवश्यकता हो तो उसको एक व्यवहारिक रूप से हिसाब लगाइए। अब ये व्यवहारिक हिसाब क्या है ये समझिए। जैसे उसने कहा कि 360 डिग्री का मतलब है 6 लाख, हमको जरूरत है 36 डिग्री की, तो भैया 360 का मतलब है 6 लाख, 36 360 का कितना भाग है, 10वां भाग तो है, तो इसका 10वां भाग कितना होता है, 6 लाख का 10वां भाग 60,000 ही तो होगा। बात समझिए। इसी प्रकार से आपको मान लीजिए जरूरत है 18 डिग्री की, तो भैया 36
डिग्री का मतलब 60,000 है, तो 18 का मतलब 30,000 ही तो होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए जरूरत है आपके 9 डिग्री की, तो भैया 18 डिग्री का मतलब 30 है, तो 9 का मतलब आपका 15 डिग्री होगा। बात आप समझ रहे हो। माना कि आपको 27 डिग्री की जरूरत है, तो आपको दिखा 36 डिग्री का मतलब 60,000, 8 डिग्री का मतलब 30,000, तो 9 का मतलब 15,000। अब 9 का जब आपने निकाल लिया तो 27, 9 तिया 27, तो 15 तिया 45, तो 27 डिग्री का मतलब क्या होगा, 15 तिया 45,000। बात समझ रहे हैं ना। तो बड़ी आसानी से आप व्यवहारिक रूप से जो पूछे, और ऐसा ही कुछ पूछा जाता है कि आप बड़ी आसानी से उसे निकाल लेते हैं, तो उन चीजों को बड़ी आसानी से आप कीजिए। और बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, आप बस इसे व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करें। तो चलिए क्वेश्चंस। अच्छा, इसके अलावा एक तीसरा रूप जो कि कोई अलग नहीं है, मैंने मानक का कॉन्सेप्ट आपको समझाया। जो बच्चा ज्यादा ना समझना चाहे वैसे मैं तो कहूंगा समझो, ऐसा नहीं मेरा कॉन्सेप्ट है इसलिए उससे लगा राजू, ऐसा नहीं। आपको समझना तो यही व्यवहारिक वाला सबसे अच्छा है। मानक का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उसमें यही तो मैंने बताया है। मानक के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या बताया है कि अगर एक किग्रा आलू का मूल्य 10 रुपए है, तो अगर कोई कहे कि 5 किग्रा का निकालो, तो एक्स मान लीजिए, और आपका निकल आएगा, देखो 50 निकल आया। तो आप इसका भी यूज अभी आगे करेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। चलिए, तो इन संदर्भों में हम इस सवाल को लगाते हैं। तो उसने कहा टोटल खर्च आया है 6 लाख, मजदूरी में खर्च की गई राशि कितनी है। अब सोचो आप, टोटल जो 360 दिखाता है 6 लाख को, मजदूरी में कितना खर्च हुआ, मजदूरी में तो 90 है, 90 डिग्री मजदूरी को प्रदर्शित करता है। जब आपकी बहुत समझ हो जाएगी तो मतलब है 360 टोटल, 90 का मतलब है 360 का 1/4, 1/4 मतलब जितना खर्च हुआ उसका 1/4। तो आप मौखिक लगा दोगे, टोटल 6 लाख, उसका 1/4, 15 चौकू 60, 1,50,000 हो गया सवाल आपका। लेकिन हम आपको समझाते हैं, आप कहोगे अपने मन में कि 360 डिग्री का मतलब है भैया 6 लाख। बात समझ रहे। तो अब आपको जरूरत है 90 डिग्री की, तो आप 90 डिग्री पर डायरेक्ट जा सकते हैं। 360 का 90 कौन सा भाग है, चौथाई के, क्यों ना चौक 36 4 बार 90 है, तो 90 डिग्री का मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 360 का मतलब 6 लाख, तो 90 डिग्री उसका चौथाई है, तो चौथाई ही तो होगा। तो इसको चाहे 4 से भाग दे के निकालो, वैसे मौखिक कीजिए, तो 15 चक्कू 60 होता है, तो 1,50,000। बात समझ पाए, ये होगा। तो मौखिक है। अब आपसे कोई कहता है कि ये बच्चा ऐसा नहीं, तो मानक के कॉन्सेप्ट में ऐसे एक ही चीज है सब कुछ। 360 का मतलब है 6 लाख, तो भैया 90 का मतलब क्या होगा, 90 का मतलब x होगा, और इसको ऐसे कर लेंगे, बात वही है। इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा, न चौक 36, देखिए 4 15 ही हम, आपका आ गया 1,50,000, 1,50,000 आ गया। तो इस प्रकार से आप इसको कर देंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, दूसरा, सीमेंट में खर्च की गई धनराशि कितनी है। सीमेंट देखो कहां है, सीमेंट ये है, सीमेंट ये 72 डिग्री है। आप सोचिए, आपको खूब पता है भैया कि 360 डिग्री का मतलब है 6 लाख, यही तो 6 लाख। तो उसने कहा 72, तो 72 सोचो, हमको 36 पता होता तो 72 पता हो जाता। तो 36 तो पता है, 360 का मतलब 6 लाख, तो 1 डिग्री 1 जीरो ये हटा दीजिए, तो 1 जीरो ये हट गया, कितना आया, 60,000 आया, 60,000 आया ना। तो 36 डिग्री का मतलब 60,000 है, तो 72 डिग्री का मतलब 1,20,000 होगा। बस समझ रहे, तो 1,20,000 रुपए होगा 72 डिग्री का मतलब, और सवाल तो मौखिक लग गया। इसको भी मानक कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं भाई, 360 डिग्री का मतलब है 6 लाख, तो 72 डिग्री का मतलब क्या होगा, इसको आप करेंगे तब भी लग जाएगा। 7 × 5 = 35, 5 बार जाएगा, इसको काटेंगे 12 आएगा, एंड 1,20,000 आएगा, लग जाएगा। तो इस प्रकार से अगला सवाल समझिए। अगला सवाल आपका है, ईंट में लकड़ी से कितना कम खर्च किया गया। ईंट में लकड़ी से कितना कम खर्च किया गया, इसकी बात। ईंट में लकड़ी से, लकड़ी इतना है, ईंट इतना है, ईंट में लकड़ी से कितना ज्यादा खर्च किया गया होना चाहिए, ज्यादा शब्द होना चाहिए।
ज्यादा खर्च, ईंट में ज्यादा खर्च हुआ, ईंट में भाई 54, लकड़ी में 36, तो ज्यादा। कितना ज्यादा, इसने पूछा कितना ज्यादा खर्च किया गया। तो आप पहले डिग्री स्तर पर देख लें कि ईंट में खर्च किया गया है आपका 54 डिग्री और लकड़ी में खर्च किया गया है आपका, लकड़ी में खर्च किया गया 36 डिग्री। कितना ज्यादा है ईंट में, 18 डिग्री, 18 डिग्री। अब आप समझें कि 18 डिग्री है तो डिग्री के स्तर पर है, इसलिए तो रुपए में पूछा है, तो आप फिर वही कहेंगे कि भैया 360 का मतलब है 6 लाख। आपको जरूरत अब कितने की है, 18 डिग्री की। तो 36 का मतलब तो आपको मौखिक दिखता है 60,000 होगा, मौखिक दिखेगा ऐसा। तो 18 का मतलब 36 का आधा, तो 18 डिग्री का मतलब होगा 30,000 या 30,000। सवाल तो मौखिक लग गया। आपको लिखकर समझाता हूं, समझाने के लिए या लिखता हूं, सवाल तो मौखिक लगता है। आप देखो, तो ये हो गया। अगला सवाल है, रेत में सीमेंट से कितना कम खर्च किया गया। रेत बेटा ये है, सीमेंट इतना है, तो इसको भी देखें, हम आसानी से देखते हैं। रेत में सीमेंट से कितना कम खर्च किया गया, तो रेत में बेटा खर्च किया गया है 54, रेत में खर्च किया गया है, रेत में खर्च किया गया है 54, सीमेंट में खर्च किया गया है 72। कितना कम खर्च किया गया डिग्री के स्तर पर देखें तो 18 तिया 54, 18 चौको 72, तो 18। देखिए आपको घटाना नहीं पड़ता, 72 से 54 घटाना पड़ेगा ही नहीं, आपको दिखेगा 18 के पहाड़े में दोनों माते हैं, 18 ज्यादा। तो 18 डिग्री रेत में सीमेंट से कितना कम खर्च हुआ, अगर डिग्री में देखें तो 18 डिग्री कम खर्च हुआ है। अब हमारा उद्देश्य क्या, 18 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो फिर वही बात है कि आपको दिखता है कि 360 डिग्री का मतलब 6 लाख है, तो भैया 36 डिग्री का मतलब होगा 60,000, 60,000, तो 18 डिग्री का मतलब होगा 30,000, 30,000। यही तो है। रेत में सीमेंट से कितना कम खर्च किया गया, तो 54, और इसमें कितने का अंतर था, 18 का, 18 का मतलब हमने निकाल लिया 30,000। तो बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल हम लगाते हैं। देखिए, सीमेंट, सीमेंट, ईंट और रेत में खर्च की गई टोटल धनराशि कितनी है। सीमेंट, ईंट और रेत, सीमेंट में बेटा, सीमेंट में 72 डिग्री, ईंट में 54 डिग्री और रेत में 54 डिग्री। अब टोटल इन तीनों का बताना। अगर आप डिग्री के स्तर पर देखें जहां प्रदर्शित किया गया है, तो 54, 54, 108, 2, 110, 180, यही तो आया। बहुत आसान होता है। 54, 54, 108 और 2 उसमें जोड़िए 110 और 70 जोड़िए 180, 180 डिग्री टोटल बना जाके। अब आपको फिर 360 का मतलब पता है 6 लाख, तो 180 उसका आधा है, तो 3 लाख उत्तर आएगा। कितना उत्तर आएगा, 3 लाख उत्तर आएगा। ये भी सवाल आपको मौखिक लग गया। ईंट में खर्च की गई धनराशि कितनी है। अब बेटा ईंट में पूछा, ईंट में देखिए 54 है, तो आप इसको समझे। आप सोचे 360 का मतलब है, 360 का मतलब है 6 लाख, तो 36 का मतलब है 60,000, तो 54 का मतलब आपको समझना होगा। देखिए 36 से डायरेक्ट 54 नहीं निकलता, तो आपको किसकी जरूरत है, ईंट में खर्च की गई धनराशि। तो ईंट बेटा 54 है, तो आपको 54 डिग्री का मान निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे 360 का मतलब है 6 लाख। बात समझते रहो। तो 18 का, डायरेक्ट 18 पर ना जाओ, तो 360 का मतलब इतना, तो 36 का मतलब क्या होगा, 60,000 होगा। तो 36, अब आपको 54 की जरूरत है, लेकिन 54 डायरेक्ट नहीं निकल रहा। अब आप 18 पर चले जाइए, तो 18 का मतलब होगा, 18 का मतलब 30,000 होगा। अब 54 डिग्री पूछा है, अगर 18 डिग्री आपको पता है कि 30,000 है, तो 54 का मतलब 18 तिया 54, तो 30 30 30 यानी कि 90,000। इन 54 डिग्री का मतलब है 90,000। तो सीमेंट पर रेत पर कितना, सॉरी ईंट पर कितना, 54 कहा था, तो 54 का मतलब 90,000। बात आप समझ गए होंगे। बिल्कुल मौखिक सवाल लगेंगे आपके। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है आपका, यदि सीमेंट में 1 लाख
60,000। हाँ, अब एक चीज यहां भी दूसरी बतानी है कि कोई जरूरी नहीं पूरे सवाल में वो अगर बोलेगा यदि सीमेंट में 1,60,000 रुपए खर्च किया गया है तो ईंट, अब इसके हिसाब से आपको निकालना है। और जो टोटल 6 लाख दिया है उसको कोई जरूरी नहीं इसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, उसको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप इसके आंसर लगाएं। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि सीमेंट पर 1,60,000 रुपए। अब सीमेंट सोचो कितना है, सीमेंट यहां कितना है, यहां है 72,000, तो सीमेंट यहां है 72,000 और उसका मतलब है यदि सीमेंट पर 1,60,000 खर्च किया गया है तो ईंट में खर्च की गई धनराशि कितनी है, तो ईंट में खर्च की गई धनराशि कितनी है, ईंट बेटा कितनी, 54 है। तो आप कैसे निकालोगे, तो 72 का मतलब है 1,60,000, तो आप समझ सकते हो 36 का मतलब होगा 80,000, तो 18 का मतलब होगा 40,000। अब 18 का मतलब 40,000 होगा तो 54 का मतलब 18 तिया 54, 40 का मतलब 1,20,000। ऐसा लग गया, आप समझ लीजिए। आपको 54 डिग्री निकालना है, 72 डिग्री का पता है 1,60,000, तो आप डायरेक्ट 54 नहीं पहुंचते, 72 54 में डायरेक्ट संबंध नहीं है, तो 72 डिग्री का मतलब 1,60,000, तो आप 36 पर तो बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे और कहेंगे 80,000। अगर 36 का मतलब 80,000 है तो 18 का मतलब कितना है, 40,000। हम 18 तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि 18 का मतलब 40, अगर तो 54, 18 तिया 54 मतलब इसका 3 गुना, 18 3 बार शामिल है तो 40,000 3 बार, तो 1,20,000। बात समझ गए। तो आप बड़ी आसानी से व्यवहारिक रूप से लगा सकते हैं और ऐसे ही हम डेली लाइफ में करते भी हैं। अनपढ़ व्यक्ति तो खूब ऐसे करता है। हाँ, मानक के कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं इसको। आप कहेंगे सीमेंट में, तो सीमेंट में डिग्री में देखा जाए तो कितना खर्च हुआ है, 72, तो आप कहोगे 72 डिग्री का मतलब है 1,60,000। तो उसने कहा ईंट में, तो ईंट का 54 है, तो भैया 54 का मतलब क्या होगा, ऐसे आप लगा लेंगे, वही उत्तर आएगा। 18 तिया 54, 18 चक्कू 72, इसको काटेंगे 40 आएगा। देखिए 40,000 आ गया, तो इसकी गुणा करोगे, x बराबर आएगा 1,20,000। तो भाई 54 डिग्री का क्या मतलब है, 54 डिग्री का मतलब है 1,20,000। यहां माना था 72 का मतलब है 1,60,000, तो 54 का मतलब क्या होगा, थोड़ी देर के लिए x माना था, 54 का जो असली मतलब है, तो x का मान निकला 1,20,000, नहीं कि 54 डिग्री का मतलब है 1,20,000। ये मानक के कॉन्सेप्ट से आपका सवाल लग गया। तो मानक का कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल है और व्यवहारिक रूप से अगर लगाएं तो और अच्छा है, आपको लिखना ही कुछ नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि इस्पात में खर्च की गई धनराशि 1.5 लाख है, अब इसमें अलग से सूचना दे रहा हूं तो आप 6 लाख को भूल जाइए। यदि इस्पात में खर्च की गई धनराशि 1.5 लाख तो मजदूरी में कितनी धनराशि खर्च की गई। अब इस्पात को देखो, यहां 54 डिग्री है, मतलब 54 डिग्री का मतलब वो आपको बता रहा है 1.5 लाख रुपए। बात समझो। तो उसने कहा तो मजदूरी में कितनी धनराशि खर्च की गई, तो आपसे मजदूरी कितनी, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब आपसे पूछा गया है। तो एक तो मानक के कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो, दूसरा आप व्यवहारिक रूप से लगाएं। तो देखो 18 तिया 54 होता है, चलो देखो 18 तिया 54 होता है, तो आप कहें कि भैया एक मिनट कि 54 का मतलब है 1.5 लाख, चलिए इसको 1.5 लाख कर देते हैं। 54 का मतलब है 1,50,000, तो आपको जरूरत है 90 डिग्री की, तो आप सोचिए 18 से तो पहुंच सकते हैं, तो 18 तिया 54 यानी कि 18 डिग्री का मतलब होगा 1,50,000 में कितना है, 3 बार 50,000। बात समझते जाओ। तो 18 डिग्री का मतलब 50,000 है, तो 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, अब सोचिए 18 पंचे 90 कितने, 5 बार, तो इस 50,000 को 5 बार करोगे तो 2.5 लाख ना हो जाएगा, कितना हो गया, 2,50,000। तो बात तो लग गई, समझ गए। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से होता है, आप इसको कीजिएगा और बिल्कुल आसान है। और मानक के कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हो कि भैया इस्पात में खर्च की गई धनराशि 1.5 लाख है, इस्पात 54 डिग्री है, तो आप कहोगे कि भैया 54 का मतलब है 1,50,000, तो 90 का मतलब क्या होगा, ऐसे करोगे सवाल आपका लग जाएगा बिल्कुल आसानी से। देख लीजिए 18
तिया 54, 18 95, 3 से काटा, इधर 50,000 आया और इसके गुणा किया, 2.5 लाख आ गया। तो बिल्कुल आसान है, तो इसको आप करिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप। हाँ, यदि लकड़ी में खर्च की गई धनराशि 70,000 है, लकड़ी में कहता 70,000 खर्च किया है, तो भवन निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ। अब लकड़ी सोचिए 70,000, तो मतलब 36 डिग्री का मतलब ये बता रहा है 70,000। तो कहता है तो भवन निर्माण में कुछ, अब इसमें आप भवन निर्माण इसमें कहीं थोड़ा दिखने वाला है इस पाई चार्ट में। भवन निर्माण में तो टोटल जो है, यानी कि भवन निर्माण का मतलब है 360 डिग्री टोटल। तो आप सोचिए 36 डिग्री का मतलब अगर 70,000 है तो 360 उसका 10 गुना है तो 7 लाख ना हो जाएगा। 70,000 में अगर 10 गुना कर दें, 1 जीरो बढ़ा दें तो 7 लाख ना हो जाएगा। तो इस प्रकार से लग जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हुए, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से। इसके आगे के सवाल अगले दिन आपको हम करेंगे। तब तक के लिए आप इसको समझिए, अगली क्लास में और कुछ समझाएंगे। इसी पाई चार्ट को यहाँ डिग्री में आपको बताया गया है, वहाँ प्रतिशत में भी बताया जाएगा, तो उसको हम अगली क्लास में समझेंगे। आज इतना ही, और आगे आने वाले क्वेश्चंस भी सभी करवा देंगे। तो ठीक है, जय हिंद। चलो।